आजम सवाती पर जुल्म के खिलाफ अदालत आए हैं। यहाँ से इंसाफ ना मिला तो किधर जाएंगे। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। सवाल किया, वजीर आला का तैयारा आजम सवाती को घुमाने में क्यों इस्तेमाल हुआ, जज को फैसला सुनाने से पहले क्यों ट्रांसफर किया गया। हलीम आदिल शेख ने कहा, मुकद्दमात के इंदराज में भर्तियों पर आईजी को अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत ही अदब के साथ हमारे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारी नजरें आपके ऊपर हैं, हम आपकी तरफ इंसाफ के लिए देखते हैं। अगर आपकी तरफ से खामोशी रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे। अदालतों के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम फाशिस्ट पार्टी नहीं है, हमारे पास कोई टेरर ग्रुप नहीं। मैंने साहब को इस्लामाबाद में किस तरीके से बेदर्दी से इनके गले में वो डाल के कैदी का तख्ती डाल के तस्वीरें बनाएगी, जबकि ये तख्ती वाले चोर तो ये इस हुकूमत में बैठे हैं। शहबाज शरीफ के गले में तख्ती डलनी चाहिए, नवाज शरीफ के गले में तख्ती डलनी चाहिए, मरीम नवाज के गले में तख्ती डलनी चाहिए, आसिफ जरदारी के गले में तख्ती डलनी चाहिए। ये चोर है, इनके गले में तख्ती डलनी चाहिए। जबकि इन्होंने आजम खान सवाती को, साले मोहम्मद सवाती को जिस तरीके से उन्होंने निशान इबरत बनाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। पीटीआई की क़यादत सब ने मिल के सपोर्ट दी, मदद की, शाना बशाना खड़े रहे हमारे साथ। जितनी भी अदालतें में हम गए पाकिस्तान में, सब में उन्होंने जो है हमारे साथ खड़े रहे। जितनी भी हेल्प कर सकते की उनका मैं मशकूर हूँ, अपनी तमाम फैमिली की तरफ से और वालिद साहब की तरफ से। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।